नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जुलाई मंथ कैसा रहेगा वृश्चिक राशि और लग्न के लिए। स्कॉर्पियो, मून साइन एंड असेंडेंट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। और आपने नहीं देखे हैं वीडियोज़ पुराने तो देखिए, आपको बहुत लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। वृश्चिक वालों के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो मंगल एक तो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, और वो अभी वृषभ में 2 नंबर जहां लिखा है आपकी कुंडली में वहां पर चल रहे हैं। तो 2 नंबर बिल्कुल सामने आपके स्कॉर्पियो के सामने है, यानी कि आपकी राशि पर लग्न भाव पर मंगल की ही दृष्टि है। तो आप बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, आपको हर चीज़ में अग्रेसिव वे में आगे बढ़ना है। आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में ये अचीव कर लूँ, वो कर लूँ, दुनिया को ये दिखा दूँ, मेरे सामने जो भी आएगा मैं, मतलब एक होता है ना एटीट्यूड, वो आपका चल रहा है अभी, और मतलब पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पर ये चल रहा है कि दुनिया को दिखाना है, बट आपका मंगल है, ये आपको पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, लेकिन ये फर्स्ट हाउस में एक तो मालिक भी है और दृष्टि भी कर रहा है। तो ये ओवर ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखना है। क्या कि अगर आपको लिमिट नहीं पता होगी कि कितना हमें एनर्जी को यूज़ करना है, तो वो एनर्जी ओवर लिमिट हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय कर देगी चीज़ों को। तो ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। आपके पावर को सही समय पे, सही दिशा में, सही जगह पर यूज़ करना है, अदरवाइज़ वही पावर आप ही के लिए नेगेटिव हो सकता है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइन ऑफ द स्कॉर्पियो एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका ये जो भाव है कुंडली का फर्स्ट हाउस, वो आपके थॉट प्रोसेस है। तो माइंड पे कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा, आपके मन में ये होता रहेगा कि मैं क्या करूं, कहाँ से कुछ ये करूं, वो करूं। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में है, जॉब में, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हैं, बट यू आर लाइक कि भाई मुझे अब कुछ करना है और ज़्यादा करना है। तो हम हर चीज़ में आपको मन करेगा कि मैं यहाँ से कुछ करूँ। तो दिस इज़ नॉट द वे। आपको थोड़ा शांत मन से सोचना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए तो अच्छा रहेगा। आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा गुरु की वजह से। गुरु उच्च स्थिति में है और आपका गुरु बैठा है भाग्य में। तो ये स्थिति जो है ना, भाग्य में गुरु का होना, गुरु स्थान का मालिक है, आपके सेविंग्स बढ़ाएगा, आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपकी वाणी से जिनका बिजनेस उनको लाभ होगा, अचानक से आपका भाग्य आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर गुरु की वजह से पॉजिटिव है। गुरु शुक्र की युति है फर्स्ट 4 डेज आफ्टर 4 जुलाई। शुक्र चले जाएंगे 10th हाउस में केतु के पास, और आपका गुरु जो है उसके साथ सूर्य आएंगे मिड ऑफ मंथ में। तो भाग्य आपका बहुत सपोर्टिव रहेगा थ्रू आउट, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन आपको अपने साहस में ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों की दृष्टि जो है ना, गुरु और सूर्य की, वो एक तो गुरु की नीचे दृष्टि है और सूर्य की शनि के घर पर दृष्टि है। तो ये स्थिति आपको थोड़ा रॉन्ग एक जगह पर साहस करवा देगा। मतलब आपका अग्रेशन पावर, मैंने जैसे कहा ना, टाइमिंग सही होना चाहिए लेकिन जगह भी सही होनी चाहिए। तो आप सही जगह की जगह कहीं और कूद पड़ेंगे, किसी को देख के कूद पड़े, किसी के साथ उन पे डिपेंड रह के, या कुछ भी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपने कैलकुलेटिव मूव्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। डिपेंड रह के या उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, यहाँ पर ट्रस्ट की बात है कि अरे चलो अपने भाई है, चलो बिजनेस कर लिया, हो गया, मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन किया आपने, अदरवाइज़ आप उसमें लॉस करेंगे। तो जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, पब्लिक रिलेशन, HR ऐसा काम है, कम्युनिकेशन का काम है, उनको थोड़ा वाणी से लाभ होगा, लेकिन आपको कहाँ वो एरियाज़ फिक्स करने पड़ेंगे कि भाई मुझे यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अच्छा करना है, यहाँ ज़रा माउंट रखना है। तो कहाँ क्या यूज़ करना है वो साहस ध्यान रखना पड़ेगा। सुख में आपको राहु जो है वो थोड़ा बेचैन कर रहे हैं। घर का आपको अच्छी जगह चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं मिल रही है, तो थोड़ा परेशानी चल रही है। और क्योंकि शनि जो है वो पंचम भाव में, संतानों की वजह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे कहाँ रहे, क्या करें। और शनि जो बैठे हैं वो गुरु की दृष्टि में है, तो गुरु का स्थान भी है वो पंचम भाव। तो संतानों के लिए जो अच्छा होगा वो करने की आप कोशिश करेंगे। उस चक्कर में आपका खुद का जो मतलब आप ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, जॉब को आप सेटल हैं और आप चाहते नहीं कि इनकी पढ़ाई ख़राब हो बच्चों की, तो वो सारी चीज़ें, उनकी जॉब है बच्चों की, तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें चल रही है।
तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। स्टॉक मार्केट में ये समय में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा कुछ मत कीजिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और आपका जो 6th हाउस है वो अगर हम कहें तो मंगल का ही घर है। मंगल आपका कुंडली का अगेन मालिक है, 7th में बैठा है। लाइफ पार्टनर के साथ जो पार्टनरशिप है उसको थोड़ा साइलेंट रखिए, उसमें नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इवन आपका कोई पुराना पार्टनरशिप है उसमें भी थोड़ा कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के कीजिए, रिक्वायर्ड है तो कीजिए, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। आपके जॉब में अच्छा है, लाइफ पार्टनर को जॉब मिल सकता है, उनकी हेल्थ के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, उनके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो दूर होंगे। खासकर गायनेक प्रॉब्लम आ सकते हैं फीमेल जो है उनको, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। और आपका नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगा, शत्रु जो है आपके लिए आसपास में वो दूर हो जाएंगे, तो ओवरऑल अच्छा है। पैतृक संपत्ति में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो दूर होंगे। एक आपको अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें बेहतर वे में हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है, मंत्र यंत्र और ऐसे विषयों में, अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसी बुक्स आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा है ये समय। और सूर्य जो है वो गुरु के साथ के आपके भाग्य में, हमने बात की है, भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य सपोर्टिव है, आप स्पिरिचुअल बहुत हो जाएंगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा पाएंगे, पिता से आपका अच्छा एक बॉन्डिंग बढ़ेगा, उनकी बात सुननी चाहिए आपको। और कर्मस्थान में केतु और शुक्र हैं, कार्यक्षेत्र को बदलने की कोशिश करने में कि भाई मुझे तो कंफर्ट चाहिए, मुझे तो ऐसी जगह चाहिए, डोंट डू दैट। केतु आपका जॉब खा सकता है, जॉब आपको नहीं छोड़ना है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको एक्सपांड नहीं करना है, पैसे आपके सेविंग्स खर्च नहीं करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। माता पिता की हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपका विदेश का प्रवास अच्छा रहेगा, विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन विदाउट लॉजिक, विदाउट रीज़न मत सोचिएगा कि जाना है, वो लॉसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आपका विदेश में शादी का समय हो सकता है, विदेश में आपके रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं, विदेश की व्यक्ति से हो सकते हैं, तो थोड़ा उस समय को समझ के चलिए कि ये कितना रिक्वायर्ड है मेरे मतलब डाइवर्ट नहीं हो जाए। अगर आप स्टूडेंट है या जॉब या बिजनेस, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए वो ज़रा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज विदेश में दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो खासकर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, वो ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान दी तो आपको जुलाई मंथ में बहुत सारे प्लस पॉइंट है, उस पर आपको लाभ होगा। और जो हमने बात की कि ध्यान रखने लायक मुद्दे हैं उस पर, तो फिर वो आपको नेगेटिविटी या प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। यहाँ पर आपको ओवरऑल जो सिनारियो है वो आपका गुरु भाग्य का सपोर्ट दे रहा है वो है, और आपका जो परिवार है वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो दोनों चीज़ अगर आपने संभाल ली तो आपको बहुत लाभ होगा। और सूर्य आपको सत्ता में ले जाएगा, पावर में ले जाएगा, एनर्जी दे रहा है, तो उसका यूज़ सही तरह से कीजिए। अदरवाइज़ वो मंगल का एक्सट्रीम जो अग्रेशन है ना वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करना चाहिए, पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए, मन शांत रखने के लिए जो आपको सही लगे वो अच्छी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।